सर मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ। हनी, शादी के बाद अब यहाँ रोक ले। वो सर हाँ जी, आप कौन? वो सर मेरी इस कंपनी में आज ही न्यू ज्वाइनिंग हुई। ओह अच्छा, वैसे आप तो लड़की हो, इस जॉब के लिए आप कंफर्टेबल हो? जी सर कंफर्टेबल हूँ, और वैसे भी जब इंसान की मजबूरी होती है ना तो मजबूरी उससे सब कुछ करवा देती है। ओके, हम सैलरी आपको 12,000 दे पाएंगे। आप बोलो तो डन करूं? जी सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर आप कल से ज्वाइन कर सकते हो। बाय द वे, आपसे एक सवाल पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं नहीं सर आप पूछिए। ये चेहरे पे आपके चोट के निशान कैसे हैं? वो दरअसल सर घर पे बाथरूम में कपड़े धो रही थी तो वहीं और गिर गई, तो उसी की वजह से चोट लग गई। मैं चेहरा देख के बता सकता हूँ कि ये चोट गिरने से लगी है या किसी के पीटने से। वैसे आप बताना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक काम करती हूँ सर, मैं अभी घर चली जाती हूँ और कल सुबह 9 बजे से टाइम पर आ जाऊंगी ऑफिस। देखिए, अपने दिल की बात बताने से दिल हल्का होता है, और मैं आपका बुरा थोड़ी चाहूँगा, मैं तो आपकी मदद करूँगा। आप प्लीज़ शांति से बैठिए और अपनी बात कहिए। ओके? चलो बताइए। दरअसल सर बात यह है कि ये जो मेरे चेहरे पे निशान खुद की गलती की वजह से हुए हैं, और मैं आज तक अपनी गलती की सजा भुगत रही। मतलब ये सर कि आज से 3 साल पहले मैंने अपने पति को डिवोर्स देकर किसी और लड़के से शादी की। शायद वो फैसला मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था, उस लड़के से शादी करना, और उसी की सजा ना मैं आज तक भुगत रही हूँ। मेरी एक बात समझ में नहीं आई, तुमने अपने पति से डिवोर्स क्यों ले लिया? क्या पहले वाला पति आपसे प्यार नहीं करता था? नहीं सर, मेरे पति तो बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार करते थे मुझसे। पैसों के लालच में आके मैंने उस लड़के से शादी कर ली और अपने पति को छोड़ दिया। मेरे पति की इसमें कोई गलती नहीं थी, धोखा तो मैंने उन्हें दिया है और मेरे अंदर ही खोट है। जब पहले वाले पति आपके इतने अच्छे थे तो आप माफी मांग लेते, क्या पता शायद वो आपको माफ कर देते। सर मैं किस मुंह से उनसे माफी मांगूं? मैं माफी मांगने के लायक नहीं हूँ सर। मैंने उन्हें छोड़ के किसी और लड़के से शादी की है, पति है उनको, और आज ये जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ना सर, ये सब मेरी ही गलती है। अब तो इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। 3 साल हो चुके हैं उन बातों को, अब तक तो उन्होंने किसी और से भी शादी कर ली होगी। अरे जब मैंने उनके बारे में नहीं सोचा, उन्हें छोड़ के किसी और लड़के से शादी करे, वो भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके होंगे, किसी और से शादी कर ली होगी, अच्छी खासी फैमिली होगी उनकी, और अब तो मैं कोई भी उम्मीद लेके उनके पास वापस नहीं जा सकती। सच में आपने अपने पति के साथ बहुत गलत किया है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके पति कहीं मिल जाएं रास्ते पर तो क्या करोगे? सर अगर मुझे मेरे पति दोबारा मिले ना तो मैं उनके पैरों में गिर के उनसे माफी मांगूंगी, कहूंगी कि जो कुछ भी उनके साथ किया वो बहुत गलत था और मुझे मेरी गलती का पछतावा। मुझे ना बहुत कम उम्मीद लगती है कि वो मुझे कभी माफ भी करेंगे, क्योंकि मैंने अपने देवता जैसे पति को धोखा दिया है। वो मेरी शक्ल कभी नहीं देखना पसंद करेंगे। अच्छे लोग हमेशा माफ कर देते हैं। माफ लो मांगी, शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। लो। सचिन तुम यहाँ? सचिन की अकल पे पत्थर पड़े हुए थे जो मैंने तुम्हें छोड़ के उस लड़के से शादी कर ली। उस लड़के ने मेरी क्या हालत बना दी है। मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ सचिन, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी गलती माफी के लायक तो नहीं है, और ना ही मैं तुमसे ये बोल रही कि तुम मुझे वापस अपनी जिंदगी में लेके आ जाओ। तब गलत किया है ना, उस सब के लिए तुम मुझे माफ कर दो। बाकी ये जो भी मेरे साथ हो रहा है ना, ये मैं अपना भाग्य समझ के भुगत लूंगी। बस तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो सर। ओके, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं तुम्हें एक शर्त पे माफ कर सकता हूँ। हाँ सचिन, जो शर्त बोलोगे ना तुम, मैं सब मान निकल तैयार हूँ, बस मुझे माफ कर देना बदले में। मेरी ये शर्त है कि तुम्हें मुझसे दोबारा शादी करनी होगी। क्या? देखो हनी, गलती माफ करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने हमेशा तुम्हें ही चाहा है,
तुमसे ही प्यार किया है। एक बार तो गलती भगवान भी माफ कर देता है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरे पास वापस आ जाओ। सचिन आई लव यू सो मच। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे धन्यवाद बोलूं। तुम जैसा पति ना किस्मत वालों को मिलता है, और मैंने पहले तुम्हारी कभी कदर नहीं की, लेकिन मैं वादा करती हूँ तुमसे, जो गलती मैंने पहले किया ना वो आइंदा कभी नहीं दोहराऊंगी, और हर जन्म में मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहूंगी। सचिन प्लीज मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं है, आई लव यू। आई लव यू टू सचिन।